तू क्या प्रॉब्लम है भाई? टाइम पास करने जा रहे हैं। टाइम पास करने नहीं जा रही फ्रेंड्स, काम है, सच्ची में काम है। छुपा के रखी थी, ये रहा मेरा पर चैन ही है। हाँ भाई सर बढ़ जाएगा। एक्चुअली वजन है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के 4 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं अभी आ गई हूँ किचन में। मैं ना सुबह से मतलब फ्रेश वगैरह हो करके, नहा धो के, सारी चीज़ें हो करके, लेट से सो करके भी उठी थी और कंटिन्यू आराम वगैरह कर रही थी। ऐसा कुछ घर का काम नहीं था। हाँ, मैंने सफाई के काम सारे कर लिए थे, जैसे किचन साफ़ करना था और बर्तन वगैरह सब थोड़े बहुत बचे हुए थे, उसको धुलना था। तो वो सारी चीज़ें ना हमने मतलब लेट से ही उठी थी। उसके बाद वो सब चीज़ें करके फिर मैं आराम करने के लिए चली गई थी, क्योंकि देखिए रमज़ान में तो डे बाई डे करके आदत पड़ जाती है ना। और थोड़ा मुझे फीवर जो 2 दिन लगा ना, इसलिए थोड़ा मुझे वीकनेस भी लग रहा था, तो इसलिए ना मुझे कमज़ोरी लग रही थी। तो ज़्यादा टाइम ना मैं थोड़ा लेट करके ही बिता रही थी आज। तो अभी तो 4 बज रहे फ्रेंड्स, और कुछ इफ्तार में आज भी ना मैं ऐसा कुछ फ्राई किया हुआ चीज़ नहीं बनाऊंगी। हालांकि शैम बोल रहे थे कि बनाओगी नहीं तो बाहर से भी ला देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि खाना ऑलरेडी अच्छा बन ही रहा है। मतलब मैं सोची कि इफ्तार थोड़ा फ्रूट्स वगैरह से लाइट ही रखूँगी, और खाना तो फिर आज मैं बना रही हूँ खाने में तहरी। तो सोची कि मतलब ये तो तहरी है तो ये तो हेवी हो ही जाएगा, तो इसीलिए मैंने ना इफ्तार एकदम लाइट रखा। कल की तरह फिर शहमाद जा कर के ग्रेप्स ला दिए थे, और ये ला दिए थे पपाया। और ऐसे तो बनाना वगैरह सारी चीज़ें मिल रही थी नीचे में, बट वही है ना फ्रेंड्स, वो सब मैं खा ही नहीं पाऊँगी। अगर खाऊंगी तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैंने वो सब चीज़ मंगाया ही नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों से आज का होगा हमारा इफ्तार। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे हड़बड़ी में लगी पड़ी हूँ, मतलब भाई हड़बड़ी में नहीं, आराम आराम से ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी 4 ही बजे हैं और 5:30 में मगरिब की अज़ान होगी, तो इतना टेंशन है नहीं। और ये गोश्त सुबह में ही मतलब वही सुबह में क्या 11:30 बजे के 11:30 बजे के करीब शाम ना जा कर के नीचे से जो है ना, मटर नहीं था घर में, तो मटर हमने मंगवाया था और गोश्त। और अभी आपको जैसा कि पता है फ्रेंड्स कि मैं ये कर रही हूँ, मतलब ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ही यूज़ कर रही हूँ पाउच वाला, तो वो भी नहीं था, तो वो सब शाम ला करके रख दिए थे। तो इसी सब चीज़ों से बना रही हूँ, और मेरा बहुत मन कर रहा है कि फ्रेश गार्लिक पेस्ट यूज़ करने का। बट आपको पता है क्या हुआ था उस दिन लास्ट डे, जो मैं बताई थी आपको, एक चीज़ बताना भूल ही गई थी कि फ्रेंड्स मैं मार्केट गई थी ना, तो ना मैंने लहसुन जो है ले लिया, और 40 रुपये नहीं 50 रुपये का 100 ग्राम हुआ। और 100 ग्राम कितना चढ़ा आपको पता है? छोटे छोटे 4 पीस मैंने ना रिटर्न कर दिए और वापस आ गई। मुझे लगा कि इतना महंगा, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही शाम से मंगवाऊंगी, तो इसीलिए मैं वापस आ गई। लेकिन अभी खैर मैं तो वो पेस्ट ही यूज़ कर ले रही हूँ। और लेकिन कब तक ऐसे चलेगा, मंगवाना तो पड़ेगा, ये देखती हूँ कब तक मंगवाती हूँ। फ़िलहाल तो अभी पेस्ट ही यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे मैं खाना ये जो तहरी बना रही थी ना फ्रेंड्स, उसमें ना मुझे मटर राइस के साथ डालने थे कुक होने के लिए, और मैंने गलती से पहले डाल दिया। अब हो गई ये मुझसे ये मिस्टेक, तो अब मैं क्या ही करती। हालांकि इससे भी ख़राब नहीं हुआ, बट हाँ, राइस जिस टाइम डालती ना, मटर तो ऐसे ही सॉफ्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, वो तो हल्का सा स्टीम लगने से ही वो गल जाते हैं, और मैंने बाई मिस्टेक ना डाल दिया। तब उसी टाइम फिर फट से मुझे जहन में आया कि अल्लाह, अभी तो मुझे नहीं डालना था, इसको तो राइस के साथ ही डालना था, बट अब डाल दिया था, तो मैं क्या करती। तो मटर ना थोड़ा मतलब कलर ज़्यादा चेंज हो गया, कि ज़्यादा गोश्त के साथ और फिर अलग अलग से बहुत सारा ज़्यादा भुन जाने से ना उसका कलर चेंज हो जाता है। नहीं तो आप लास्ट टाइम भी देखे थे मैं बनाई थी तहरी, तो जब राइस डाली थी उस टाइम ही ना मैं मटर डाली थी। तो अभी तो हो गई मिस्टेक, अब क्या कर सकती हूँ, बस जो भी है घर में हम लोग ही खाएंगे। और ये ऐसे भी ये वाली तहरी बहुत अच्छी बनती है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। आज मैं थोड़ा तरीका, मतलब वही तरीका वही है, लेकिन आलू को हमने ना अलग से फ्राई वगैरह करने की झंझट नहीं किया। आज सब एक साथ ही करके बना रही हूँ, मतलब टोटल भुनाई गोश्त की, आलू की और मटर की, सबको एक साथ ही कर रही हूँ। किसी चीज़ को ना मैं अलग से फ्राई वगैरह करने का झंझट नहीं कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आज जैसा कि फास्टिंग पे थी, तो सॉल्ट वगैरह भी टेस्ट करने का बड़ा ही मतलब ये था, बट अंदाजे से सारा हमने रखा और सब चीज़ परफेक्ट था, कुछ ऐसा नहीं था। और यहाँ पे थोड़ा सा जो धनिया पत्ती हमने अलग से कट करके रख ली थी, तो उसको अब यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ। और उसके साथ बस देखिए कुकर में इसी तरीके से कुछ मैं पानी का अंदाज़ा करती हूँ, और परफेक्ट ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ 3 सीटी लगा करके ना, 3 सीटी लगा करके ना मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। और उसके बाद में आकर के ना इसका सीटी का जो एयर होता है उसको निकाल देती हूँ ना, तो एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। फ्रूट्स भी हमने कट कर लिया फ्रेंड्स, और कुकर में अभी एक सीटी लग चुकी है, 2 सीटी लगनी है और बाकी है। अजान होने ही वाली है फ्रेंड्स। तो A few moments later.
तहरी हमारी बनके हो चुकी है रेडी। मैं आपको अभी थोड़ा सा ना ये करके दिखाती हूँ स्पून से। ये देखिए, ये देखिए, है ना परफेक्ट एकदम गले हुए। निकाल रही हूँ सैम के लिए क्योंकि उनको भूख लगी है। दिन भर आज उनको खाना में वो बाहर निकल गए थे तो आए ही नहीं थे, तो इसलिए उनको कुछ घर से खाने को नहीं मिला है, तो जल्दी से उनके लिए निकाल दे रही हूँ। One hour later. तो क्या प्रॉब्लम है भाई? तो घड़ी यहाँ पे चलाया ना, तो टाइम हो चुके हैं 7:15 और नगमा को लेके जा रहे हैं थोड़ा मार्केट। तो कुछ काम है, इतना कंफ्यूज रहती है ना। कुछ भी पहनो भाई, सब चलेगा। तो कुछ बोलना है तुमको? कुछ बोलना है तो मार्केट में आप लोग से मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ काम है। कोई काम नहीं है, बस टाइम पास करने जा रहे हैं। टाइम पास करने नहीं जा रही फ्रेंड्स, काम है, सच्ची में काम है, इसीलिए जा रही हूँ। और आप लोगों को बाद में शेयर भी करूंगी क्या काम था। नहीं कर रही, फोन बात कर रही है। धीरे धीरे बोल रही हूँ, बाहर आवाज जाएगा। अच्छा, तो यहाँ सब सोचेंगे कि हम लोग क्या करते रहते हैं। तुम कुछ लेके नहीं जा रही हो? खाना बना रही है तुम? नहीं, हड़बड़ाई तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मेरा पर्स है, मैं छुपा के रखी थी। ओके, ये रहा मेरा पर्स। आपको दे दें उसके बाद। नाम अच्छा लग रहा है, लॉकेट गोल्ड का है ना? ये सब सिर्फ एक लॉकेट बनवाने का क्या प्राइस पड़ जाता होगा? 22,000 पड़ जाएगा सिर्फ इस लॉकेट का? बहुत ज्यादा एक्चुअली इसका पड़ा वजन कम। है। हाँ। 916 हॉलमार्क का, दोनों में स्टाइल लगा हुआ है। आपको फायदा हो गया। मेरे दोस्तों अभी रात के फ्रेंड्स 10 बज रहे हैं और मुझे आए हुए 1 घंटे के करीब हो गए हैं मार्केट से। एक्चुअली मार्केट में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया कि शैम थे ही, तो उसी टाइम चांदनी फोन कर दी, बोली कि आप कहाँ हैं? तो मैं बोली कि मैं तो मार्केट में ज्वेलरी शॉप पे आई हुई हूँ। तो उसने कहा कि आप मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी कुछ काम है। तो वो अपने हस्बैंड के साथ बाइक से आ गई। तो फिर उसके हस्बैंड और शैम मिल करके हम लोगों को जो चीजें भी लेनी थी, जो भी करना था, हम लोगों का काम हो गया। वो लोग निकल गए अपने आप, मतलब दोनों घूमने के लिए। फिर बच गए मैं और चांदनी। तो हम लोग वहां से फिर जो उसको लेना था वो सब ली वो। उसके बाद फिर वहां से हम लोग निकले, थोड़ा मार्केट में ऐसे घूमे फिरे। कुछ लेना नहीं था, तो आज मैं चांदनी मुझे बोली कि आप ही आज हम लोग टहलते हुए चलते हैं साथ में, ऐसी बातचीत करते हुए। तो हम लोग फिर टहलते हुए आराम आराम से वहां से आ गए घर। तो घर तो आए हुए काफी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। बाहर का शायद हवा लगा इसलिए क्या, मुझे थोड़ी थोड़ी से आई उस टाइम से ना खांसी टाइप की भी हल्की हल्की शुरू हो गई। आज मार्केट में मैंने कुछ ऐसा खाया पिया नहीं, मन नहीं किया फ्रेंड्स। तुरंत इफ्तार वगैरह करके गई थी तो मन नहीं कर रहा था। और अब लग रही है मुझे भूख, तो मैं शैम का वेट कर रही हूँ। उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में मैं आ जाऊंगा। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। हाँ, एक कमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो उनके आईडी का नाम था जैसिया खान करके। तो उन्होंने कमेंट, हालांकि इस आईडी से ना फर्स्ट टाइम मुझे कमेंट आया, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप बताना कि आपने कभी कोई शॉर्ट फिल्म बनाई है। मैंने ना यूट्यूब पर ना एक शॉर्ट फिल्म देखी थी जो एजुकेशन बेस्ड थी फिल्म, और वो बच्चों के ऊपर जो है ना बनाई गई थी। उसमें मैंने आपको देखा था और मैं ऐसी यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग कर रही थी तो आपका ना वीडियो आया, तो मैंने आपको देखा। आप जरूर बताना। तो डियर, ऐसा ना कोई भी ऐसा नहीं है, मैं तो पहली बार ब्लॉगिंग के जरिए लोगों के सामने आई हूँ, नहीं तो ऐसा कभी कुछ मेरे लाइफ का कोई हिस्सा ही नहीं था।
लेकिन आपने वो कमेंट किया ना तो सैम भी देख करके इतना हंस रहे थे, मतलब खुश हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि ऐसा कमेंट तुमको किसने कहाँ देख लिया। तो कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे किसी से मिलता जुलता फेस होता है ना, किसी का रहता है ऐसा कि आप अगर देखो तो लगेगा कि वही है, सेम ऐसा फील होता है, बट लोग अलग अलग होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारी डियर को शायद वही चीज हुई होगी। तो डियर मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने कभी कोई फिल्म वगैरह नहीं बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ब्लॉग बनाती हूँ, वो भी अब हमने 1 साल के करीब से शुरू किया है ये ब्लॉगिंग करना। देखिए फ्रेंड्स, बात कर रही हूँ तो गला फंस रहा बार बार। तो 1 साल के करीब से मैंने ना ब्लॉगिंग करना शुरू किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है डियर। अच्छा, मैं एक और कमेंट लेना चाहूंगी जो कि किया है महजबी परवीन ने। मुझे जो बार बार फीवर वगैरह मतलब 2 दिन से आ जा रहा, 2-3 दिन से, उसके लिए कि दी आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आपको बार बार फीवर क्यों आ रहा है। तो डियर आप परेशान ना हो, मेरा ये प्रॉब्लम शुरू से है। आती हुई ठंडी में भी मैं बीमार पड़ूंगी और जाती हुई ठंडी में। तो हुआ क्या कि मैं तो आपको बताई कि गर्मी बहुत, हालांकि आज ना मुझे वही सर्दी और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है कफ कुल, तो देखिए मुझे सर्दी लग रही थी, हालांकि गर्मी है। आप देख रहे हैं शैम जो है ना हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में घूम रहे हैं बस ऐसी, लेकिन मैंने ना अभी भी पहनी हूँ ना, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही है फ्रेंड्स, बट मैंने पहन लिया है सेफ्टी के लिए ये वाले अपने स्वेटर। तो ये ऐसा है ना फ्रेंड्स कि जैसे फिर ये मौसम पूरी तरीके से अच्छे से चेंज हो जाएगा और अच्छी सी गर्मी आ जाएगी ना, तो फिर मेरा जो है ना बॉडी उस चीज में ढल जाएगा, तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आती हुई जाती हुई कोई भी मौसम का जैसे ही थोड़ा सा ना मौसम चेंज होता है तो उसका असर ना मुझे शुरू से फौरन हो जाता है। तो वही चीजें हैं, तो आप परेशान ना हो डियर, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। कफ कोल्ड हो रखा वो अभी सिर्फ ये मुझे नहीं है, बगल में फ्लैट है हम लोग की जो पड़ोसी है उनके घर में भी उनकी लड़की, वो 2-3 लड़की है, उनको सब बीमार है, सब यही प्रॉब्लम से मतलब ये परेशान हो रही है, वही कफ कोल्ड और फीवर। तो बाहर मार्केट गई ना, फिर हवा लगा ना, तो फ्रेंड्स देखिए खांसी हो रही है। तो ये अभी मौसम फिर चेंज होगा ना, अब ठंडी से गर्मी में मौसम तब्दील हो रहा है ना, तो बॉडी को वो ये टेम्परेचर और ये वेदर को सहने में और उस चीज से यूज टू होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। अब होता ये फ्रेंड्स कि जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, बूस्ट है, तो उनको जो है ना कोई भी चीज का असर जल्दी नहीं होता है। और जैसे कि मेरा काफी वीक है, मुझे थायराइड है, तो आपको पता ही है वीक है, तो उस वजह से। और लास्ट टाइम जो है ना मेरा हेल्थ इशू कितना ज्यादा हुआ, तो उस वजह से मेरा इम्यूनिटी अभी काफी वीक हो रखा है, तो वो इस वजह से हर चीज का ना असर जल्दी हो जाता है, बस बात इतनी ही है। तो आप परेशान ना हो डियर, मैं इंशाल्लाह मतलब अल्लाह चाहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सबा सिद्दीकी ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे कमेंट का प्लीज आप रिप्लाई जरूर देना। आप जो रमजान में एक्सरसाइज कब करती है? तो डियर जब लास्ट टाइम मैं वेट लॉस जर्नी पे थी तो मैं रमजान में ना नाइट में एक्सरसाइज करती थी। नाइट में एक्सरसाइज करने का रीजन, नाइट में मतलब इन द सेंस कि जैसे मैंने इफ्तार वगैरह करके फ्री जो हो जाते हैं हम लोग, तो आधे ज्यादा तो मैं करती ही नहीं थी, लेकिन अगर आप नाइट में करें तो वेस्ट होता है। उसका रीजन ये है कि देखिए आप फास्टिंग पे रहेंगे, अब मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने में क्या होता है ना कि जब आप बहुत सारा एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी वार्म होती है, पसीना निकलता है, तो फिर आपको ना प्यास भी लगती है, तो बीच बीच में आपका हलक सूखता है। तो आपको एक्सरसाइज के टाइम अगर आपने प्रोटीन शेक ले रखा है, मतलब बना करके रखा है, तो वो या तो फिर नॉर्मल पानी जो होता है वो आपको 1-2 घूंट करके बीच बीच में पीना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर पे। तो अभी रमजान में तो हम लोग रहते हैं फास्टिंग में, रोजे में तो हम लोग तो पानी या कुछ भी ले नहीं सकते, तो एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल ही क्या कि मैं बोलूंगी नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी रमजान में मैं बोलूंगी मॉर्निंग वगैरह में एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें रोजा रख करके। जब आप इफ्तार कर लेती हैं उसके 1-1.5 घंटे के बाद, यानी नमाज वगैरह जो हम लोग पढ़ लेते हैं उससे फारिग होने के बाद थोड़ा फिर रेस्ट कर लें। जब आपको लगे कि हाँ हमारी बॉडी थोड़ी सी अब रिलैक्स हो रही है, फिर जाकर के आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की एक्सरसाइज कर ले या आधे घंटे की, और उसके बाद फिर आप अपना फिर बाकी का जो नमाज वगैरह जो होती है वो सब सारी चीजें मुकम्मल करके उसके बाद खाना वगैरह मतलब डिनर वगैरह कर ले, उसके बाद आराम से फिर आप सो जाए। फ्रेंड्स फास्टिंग में तो मैं कभी भी नहीं ऐसा की हूँ कि है ना मॉर्निंग में, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मैं हमेशा एक्सरसाइज करती रहती हूँ ना, तो मैं वहां पे ना एक बॉटल रख लेती हूँ पानी का, क्योंकि मुझे रहता है ना कि मैं बीच बीच में सिप सिप करके ये गले में खिचखिच हो रही है फ्रेंड, तो मैं ना पानी 1-2 घूंट के करीब लेती रहती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने का टाइम आपको पता है गर्मी का टाइम रहता है, और रमजान में तो कितनी तेज वाली गर्मी पड़ती है। ऊपर से आप दिन भर फास्टिंग करते हो, तो जैसे ही आप रोजा वगैरह रखोगे तो
पानी जैसे फास्टिंग खोलते हो तो ऐसे ही बहुत सारे पसीने आते हैं ये वो। और अब उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी और ज्यादा हीट होती है, और ज्यादा वाटर आपके वेट बॉडी से जो है ना रिड्यूस होता है पसीने के जरिए। तो फिर उस टाइम आपको पानी की जरूरत पड़ती है, या फिर वर्कआउट के बाद भी आपको अच्छे खासे पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप वर्कआउट जैसे ही कंप्लीट करेंगी ना तो आपको फिर थोड़ी थोड़ी देर पर आपको खुद ना प्यास लगेगी, हलक सूखेगा ऐसे। तो अगर हम फास्टिंग के दौरान करेंगे तो पानी पीना पॉसिबल है ही, होता ही नहीं है। हम कैसे रोजा तो नहीं तोड़ेंगे ना पानी के लिए, तो फिर उससे मेरी तबीयत हमारी खराब होने का डर रहता है, चांस रहता है, प्रेशर भी लो हो सकता है और तबीयत भी खराब हो सकती है। तो मैं आपको पर्सनली अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी जो है ना फास्टिंग के दौरान ना एक्सरसाइज वगैरह नहीं करें, आप इफ्तार के बाद कर ले, जो कि बहुत अच्छा। एक कमेंट और आया था, उन्होंने पूछा था कि कोलकाता में मगरिब की अजान किस टाइम होती है। तो कोलकाता में अभी तो फिलहाल मगरिब की अजान 5:30 बजे हो जा रही है, तो अभी तो यही टाइम है। आज भी मैंने उसी टाइम रोजा खोला, अजान हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। शाम अब आने ही वाले होंगे, फिर हम लोग करेंगे डिनर, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आराम, क्योंकि काफी थक चुके हैं फ्रेंड्स। एक तो फास्टिंग पे थी, फिर मार्केट गई, फिर वहां से मैं क्या काम की, हम लोग वॉक करके आ गए, घूमते हुए बात करते हुए, मैं और चांदनी। तो थकान काफी हो रही है। तो बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करना क्यों बंद कर दिए, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं तो आप लोग तो इतना अच्छा कमेंट करके भर देते थे, अभी देख रहे हैं आप लोग का बहुत कम कमेंट आ रहा है। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करें, इससे मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।